HIV से अमवात में 400% इजाफा हुआ है। ये बदनसीबी है हमारी। ये क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। है जरा क्लोजर लुक पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो हम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे मौजूद हैं। 2024 की अगर बात करें तो इसके अख्ताम तक मुल्क भर से HIV के 12,950 केसेस सामने आए, यानी औसतन पाकिस्तान में महाना HIV केसेस की तादाद 1,000 से ज़ायद है और यकीनन ये काबिल तशवीश है। लेकिन इसके बावजूद वजारत सेहत इस मामले को पे किसी किस्म की कोई संजीदगी नहीं दिखा रही, ना ही वो इन अमवात की जिम्मेदारी कबूल करती है। 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि हेल्थ का शोबा प्रोविंशियल हो चुका है तो इसके लिए कोई एक मजबूत हिकमत अमली बनना और तमाम प्रोविंसेस का एक पेज पे होना ऐसा लगता है कि ये ज़रा मुश्किल है। नेशनल हेल्थ सर्विस हुकाम के मुताबिक HIV केसेस में मर्द 69.4%, खवातीन 20.5%, बच्चे 6%, जबकि ख्वाजा सरा 4.1% मुतासिर है। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई पाकिस्तान में एड्स और HIV का बम फट गया और इस पर पाक मीडिया बहुत ज़ोरों से चिल्ला रही है क्या हो रहा है हमारे देश में। तो भाई ये जानने से पहले ज़रा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रा कर देना। तो भाई ये पाकिस्तानी जाहिल जहाँ लड़की दिखी नहीं मुंह मारने चले जाते हैं। ये पीछे का सोचते नहीं, आगे का सोचते नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बात चालू पड़ जाती है ये लोग। फिर अब भाई रोज़ाना औसत 1100 से 1200 लोग HIV पॉजिटिव हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो भाई ये लोग इतने मदरसा छाप है, जहाँ भी जाते विदेशों में हो या कहीं भी जगह हो, लड़की दिखी नहीं, इन लोगों को ऐसे टूट पड़ते, ये लोग ऐसे टूट पड़ते हैं कि ये लड़कियों को पूरा नोच डालते हैं। इतने दरिंदे लोग हैं ये लोग। तो भाई ज़्यादा बोलने से अच्छा है ज़रा पाकिस्तानी मीडिया से ही सुन लेते हैं। पाकिस्तान को अरबों रुपए की माली इमदाद दी जा रही है ताकि उन मरीजों का इलाज किया जा सके और इसकी रोकथाम के लिए शहरियों को वैक्सीन लगाए जा सके। लेकिन महकमा सेहत, वफाकी महकमा सेहत के जो आला हुक्काम है, जो उनके डिपार्टमेंट से, वो डिपार्टमेंट के जो अफसरान है, वो ये चाहिए नहीं रहे कि पाकिस्तान में इस तरह की मूजी बीमारियों का खात्मा हो ताकि बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के जो शहरी है उनका म्यार बुलंद हो सके। इन्हीं की नाअहली के और अगर उन्हीं फंड्स के हवाले से बात करें तो साल 2022 से 2025 के दौरान सिर्फ देखा जाए तो 5% फंड्स इस्तेमाल हुए हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या इसको हम नाअहली के जुमरे में डालेंगे या फिर बदउनवानी के? जी देखिए, ये तो बिल्कुल नाअहली के जुमरे में ही आता है क्योंकि इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। इस प्लान पे अमल, कोई प्लान बनाया जाता है बीमारियों से निपटने के लिए। पाकिस्तान में एड्स, मलेरिया और TB के जो मरीज हैं ये एकदम नहीं आए, ये मुसलसल ये बीमारियां आ रही है, जमाने से ये बीमारियां चली आ रही है। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को चाहिए था एक जामिया सेहत की पॉलिसी बनाती, लेकिन वो पॉलिसी सिर्फ किताबों में बनती है, अमली तौर पर उसका अमल दखल इस मुल्क में कहीं पर भी देखने में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ पैसे ज़ाया हो रहे हैं बल्कि इस मर्ज में भी तेजी से इजाफा होता है। दोस्तों, ये पाकिस्तान में जब भी कोई बीमारी आती है तो ये सरकारों, सियासतदानों का फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाता है। तो ये फ़ायदा क्यों होता है भाई कि ये जब भी बीमारी, कुछ भी बाढ़ बूढ़ कुछ भी बीमारी आ जाती है तो ये देश विदेशों में अपना हाथ पसारना चालू कर देते हैं, भीख मांगना चालू कर देते हैं। फिर ये 100% में से 25% लोगों के ऊपर लगाते हैं और 75% ये अपने जेबों में भरकर विदेशों में भेज देते हैं। ये तो भाई तो इतने ठरकी लोग हैं पाकिस्तान में। कोई आवाम को लूट रहा है तो कोई लोगों को, कोई औरतों को लूट रहा है। तो भाई यहाँ पर इतना एड्स, अब मलेरिया सब पसर रहा है पाकिस्तान में, तो इनकी करनी इनको ही भोगना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि भाईजान इस वक्त इस पाकिस्तान में जो इसकी बढ़ने की शरह है वो मैं आपको अगर बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे, लोग भी हैरान हो जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस मर्ज के आदाद शुमार को जानबूझ कर छुपाया जाता है और ये कह के छुपाया जाता है कि इससे जो है खौफ हिरास फैलेगा, स्टिग्मेटाइज होंगे लोगों में, जो है वो नफरत फैलेगी। हालांकि मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह हेपेटाइटिस C जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में दुनिया में पहले नंबर पे आ गया है, पाकिस्तान उसी तरीके से HIV के मर्ज के उसी रास्ते पर गामजन है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मौजूद ये जो हमारी हुकूमतें हैं, हमारे सेहत के इदारे, उन्होंने इसको इसी तरह नज़रअंदाज और छुपाना, अंडर द कारपेट रखा, तो ये मर्ज जो है हम जिस तरह अफ्रीका में लोग मरते थे ना, जनूबी अफ्रीका में और अफ्रीका के दीगर ममालिक में HIV से, उस तरीके से हमारी सिचुएशन होने जा रही है। क्योंकि इसमें ना कोई बात करने को तैयार है, ना कोई डाटा देने को तैयार है। मैं यकीन करें, मैं ब्लैकमेल करके डाटा हासिल करता हूँ, यानी कि आप वो जैसे आतंकवादी पालते हैं तो इनको ही भोगना पड़ेगा, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो भाई तो अब HIV के जो लोग हैं वो बहुत पसर रहे हैं। तो भाई ये मदरसा छाप लोग, ये कुत्ते हो, गधे हो, सुअर हो, कोई नहीं मिला तो ये इनको पकड़ लेते हैं भाई। वैसे ही आम लोग हो, मंत्री हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग, आर्मी के लोग हो, सब ठरकी लोग हैं पाकिस्तान में।
तो ये तरकीब की वजह से पूरा पाकिस्तान में से आधा पाकिस्तान एड्स से भरा पड़ा है। ये जहाँ भी जाती है गंदगी फैलाती है लोग, ये कुत्ते हो गधे हो किसी को नहीं छोड़ती है। अरे भाई इतनी भी गर्मी, और क्या के मदरसा लोगों को छोड़ो। आदादुशुमार ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि लोग नहीं टेस्ट करवाना चाहते, उसके बावजूद इसके जो टेस्ट होते हैं इसका मतलब है कि वो रजाकाराना तौर पे होते हैं। हाँ जी। मतलब आप ज़बरदस्ती तो किसी का टेस्ट नहीं कर सकते, और जो करवाते हैं वो भी इंतहाई मजबूरी में करवाते हैं। उसके बावजूद पिछले साल 2024 में पहले 9 महीनों में, डेटा मेरे पास पहले 9 महीनों का है, 9,713 केसेस HIV के पूरे पाकिस्तान में 9 महीनों में आए। इसका मतलब 10,000 केसेस, तकरीबन 10,000 केसेस 9 महीनों में। इसका मतलब ये है कि 1100 अफराद हर महीने HIV पॉजिटिव निकल रहे हैं। 2003 की अगर हम बात करें, 2003 में $1.1 बिलियन इनको मुख्तलिफ मूजी बीमारियों को रोकने के लिए फराहम किए गए, लेकिन वो पैसे उसमें से सिर्फ 5 से 6% पैसा इस्तेमाल हो सका, बाकी पैसा सारा इनके अकाउंट्स में पड़ा रह गया। लेकिन दूसरी तरफ जब ये आप इलाज नहीं करते, वो सहूलियात नहीं पहुंचाते लोगों को, तो बीमारियों में इजाफा होता है। एड्स का मर्ज तेजी से शहरों में फैल रहा है, गाँव में फैल रहा है, देहातों में। तो भाई ये सब रोकना हो तो पाकिस्तानी मौलवी और कट्टरपंथी सबको बाहर निकालो। फिर सबसे ज़्यादा ये मौलवी जो हाउस के मौलवी है इनको पाकिस्तान से बाहर निकालो और सब मदरसा बंद कर दो। और मदरसे में भी यही पढ़ा जाता है, कज़न मैरिज, अब तो सगे बहन से भी शादी का पढ़ाया जा रहा है मदरसे में। तो ये HIV रोकना है तो ये सब इन लोगों को पाकिस्तान से जहन्नुम भेजो, और जहन्नुम में गधे की दुनिया में भेज दो। इन लोगों को पकड़ो भाई, गधे को ही पकड़ो, गधे को ही HIV लगाओ। तो पाकिस्तान में आधा पाकिस्तान HIV से त्रस्त हो गया, और ये शर्मा के कोई तो लोग दिखा नहीं रहे। और ये पाकिस्तानी जो सरकार है बस एक ही काम आता है इन लोगों को, भीख मांगो। कोई भी आपदा आए तो इसके नाम पर भीख मांगो और अपना पेट भरो। तो पाकिस्तानियों को भी समझना चाहिए, ये मदरसा छाप जो मौलवी है इनके पीछे मत छोड़ो। ये साले ये मदरसे में पढ़ कर ये कुत्ते गधे सुअर किसी को नहीं छोड़ते, या दिखे वहाँ लटक पड़ते हैं। तो कैसी हालत हो गई भाई पाकिस्तान की। अरे भाई तुम भी तो इंसान है, हिंदू भी तो इंसान है, तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं है। रिश्तों की कदर करना सीखो, अपनी ज़िंदगी बचाओ। अब मरो, सड़ के मरोगे तुम लोग। अब ना रिश्तों की कदर ना कोई कदर। या लड़की दिखी वहाँ लटक पड़ते हो, तो आप अंजाम भुगत रहे हो। इतना पाप तुम भुगतोगे, सड़ के मरोगे। और चार पहियों पर ही पड़े रहोगे तुम लोग। आप जब तक मरोगे खुद बोलोगे हमें मारो, हमें मरण क्यों नहीं आता, खुद बोलोगे तुम लोग। ऐसी बीमारी लग गई है तुम्हें, अब ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो भाई ये मदरसा छाप मौलवी पाकिस्तान में रहना चाहिए, या मदरसा जो पढ़ाया जाता है ये मदरसा रहना चाहिए या नहीं। तो इस पर आप कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।